ओम शांति। श्राद्ध का हम भोग लगाते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग व्यंजन बनाते हैं, अलग अलग प्रकार से वैरायटी भोग बनाते हैं। कई बार हम कहते हैं आटे की चीज बनानी चाहिए, कोई कहते हैं खीर पूरी बना देते हैं, अलग अलग प्रकार से बनाते हैं। जिसका जैसा कल्चर है उसी अकॉर्डिंग भोग लगाया जाता है। लेकिन क्या वो आत्मा उस भोग को खाती है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भोग तो लगाते हैं, क्या वो आत्मा स्वीकार करती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले हमें भोग की विधि को थोड़ा परिवर्तन करना है। और वो भोग की विधि क्या है? क्योंकि हम कोई भी प्रकार का भोग बनाते हैं तो भोग की विधि के साथ सिद्धि जरूर करें, क्योंकि भोग की विधि के साथ जब सिद्धि होगी तो आपका जो श्राद्ध की एक विधि है उसमें भी आपको सिद्धि मिलेगी। अब आप भोग बना रहे हैं तो भोग के समय आप ये सोचे कि उस आत्मा के जीवन में जो भी भोगनाएं आई उन सब भोगनाओं को इस श्राद्ध में हमें खत्म करना है। अब यहाँ पर हमें जब भोग बनाना है, भोजन बनाना है, तो भोजन बनाते समय बहुत सकारात्मक माहौल आपके किचन का हो, जिसको हम शुद्ध शब्दों में कहते हैं भगवान का भंडारा। आप जब भंडारे में जाएं, उनके लिए आप भोग बना रहे हैं, तो पहले आपके माइंड के अंदर कोई भी नेगेटिव विचार ना हो, बहुत शुद्धता के साथ। तो वहां पर आपको उस आत्मा को भी याद नहीं करना है जिसके निमित्त आप श्राद्ध के लिए भोग बना रहे हैं। आपको उस समय परमात्मा को याद करना है बड़े प्यार से कि परमात्मा, मैं बड़े प्यार से आपके लिए भोग बना रही हूं और आप बड़े प्यार से उस आत्मा को वो भोग स्वीकार कराना। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये ध्यान में रखना है, हम कई बार सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि उस आत्मा को जो चीजें पसंद थी हम उनके लिए वो बनाते हैं ताकि वो आत्मा खा सके। पहले आप याद रखें कि हमें भगवान को स्वीकार कराना है। भगवान उस आत्मा को स्वीकार कराएगा, तो पहले आपको किसकी पसंद लेनी थी? भगवान की पसंद। तो हमें वहां पर अटैचमेंट का सागर नहीं बनना है, क्योंकि वो आत्मा ने आपसे बंधन तोड़ा है। हमें उसे आजाद करना है। श्राद्ध का मीन्स होता है उसे आजाद करना, बांधना नहीं। हम यहां तो और बांध रहे हैं उसे कि हम आपके ही पसंद का भोजन बनाएंगे। नहीं, मुझे भगवान के लिए भोग बनाना है, और भगवान की तो कोई पसंद है ही नहीं। आप भगवान को रूखा सूखा भी खिला देंगे, वो भी खा लेगा। भगवान जब उस आत्मा को खिलाएगा तो वो 56 प्रकार का भोग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो साधारण नहीं रहा, वो प्रभु प्रसाद बन जाता है। तो आप जब भंडारे में जाएं कुछ भी बनाने के लिए, तो आप ये संकल्प लें कि मुझे भगवान के लिए बनाना है। तो जब आप ये संकल्प लेकर के श्राद्ध का भोग बनाएंगे कि मुझे भगवान के लिए बनाना है, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी जो मन की सकारात्मकता है वो बढ़ जाएगी और उस आत्मा तक आपकी ब्लेसिंग्स भोग की पहुंचना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एक तरफ आप हैं, एक तरफ वो आत्मा है जो आपके घर को छोड़कर गई है, और एक तरफ भगवान है। अब आप डायरेक्ट तो उस आत्मा से मिल नहीं पाएंगे, लेकिन बीच में भगवान रहा, वो मिलाता है। अब यहाँ पर बड़े प्यार से आप भगवान के लिए भोग बनाएं, और जिसको भी आप मानते हैं उन्हीं के आप भले भजन लगा लें या मेडिटेशन गीत लगा लें, और बड़े प्यार से आप उनके लिए भोग बनाएं। बड़े प्यार से भगवान की याद में शुद्धता के साथ, भले आप एक चीज बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वहां पर आप बिल्कुल सकारात्मकता के साथ बनाएं कि ये जैसे ही भोग तैयार हो जाएगा, बड़े प्यार से भगवान उस आत्मा को भी खिलाएगा और वो आत्मा भी खाएगी और भगवान भी खाएगा मेरे भोग को। तो मुझे भोग ऐसा बनाना है जो भगवान भी खाए और वो आत्मा भी खाए। और हर कोई चाहता है
कि हम जो भी भोग बनाएं वो भगवान भी स्वीकार करे और जिस आत्मा के लिए हम बना रहे वो भी स्वीकार करे। तो उसके लिए भोग बनाते समय किचन का वातावरण या भंडारे का वातावरण शुद्ध हो और दूसरा मन का वातावरण शुद्ध हो, मन की सकारात्मक सोच हो। उसके बाद आपका भोग तैयार हो जाता है तो आप बड़े प्यार से उसे मंदिर में ले जाएं, अलग थाली में। कोई भी ऐसा बर्तन ना ले जो आप यूज करते हो, जिसको आप यूज नहीं करते, ओनली आप भोग के लिए यूज करते, उस बर्तन में डालें और फिर आप भगवान को स्वीकार कराएं कि भगवान, मैं आत्मा बच्ची ने आपके लिए ये भोग बनाया है, ये श्राद्ध का भोग है। जो आत्मा या जो पूर्वज या जो बुजुर्ग हमारे घर को छोड़कर गए हैं उनके निमित्त मैंने श्राद्ध का भोग बनाया है। तो पहले आप स्वीकार करें और फिर आप उस बच्चे को या बच्ची को स्वीकार कराएं। अब आप सोचिए कि वो भोग इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि वो आत्मा खाते ही या भले वो खाए भी नहीं, अगर वो भासना भी ले लेगी तो वो आत्मा वहीं तृप्त होना शुरू हो जाएगी और वो वहीं तृप्त होकर के आपको ब्लेसिंग्स देंगी। और यहां पर वो ब्लेसिंग ही आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। भले आपने उनको कोई भी प्रकार का दर्द दिया है, लेकिन ये संपूर्ण विधि, श्राद्ध की ये भोग की संपूर्ण विधि ही आपको सिद्धि दिलाएगी जीवन भर तक। तो भले आप सालों भर उनका श्राद्ध का भोग बनाएं, लेकिन इस विधि से बनाएं ताकि उसे पहले भगवान स्वीकार करे और भगवान फिर उस बच्चे को स्वीकार कराए। हर कोई ये विधि नहीं अपनाता, लेकिन कोशिश करें, अभी भी श्राद्ध के दिन हैं, आप कोई भी एक दिन चूज कर लें और उस दिन आप ये श्राद्ध का भोग बनाएं। तो आप श्राद्ध का भोग आप गुरुवार के दिन लगा दें, क्योंकि गुरुवार भगवान का वार होता है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन से वार में करना चाहिए, तो आप गुरुवार का दिन ले सकते हैं। गुरुवार का दिन श्रेष्ठ माना जाता है और गुरुवार का दिन मीन्स भगवान का वार। तो इसीलिए कोशिश हमें यही करनी है कि जितना हम भगवान के याद से हर चीज करेंगे तो हमें सिद्धि मिलेगी, हमारे माइंड में सकारात्मकता रहेगी और जिस आत्मा के लिए वो चीज कर रहे हैं उस आत्मा के जीवन में सकारात्मकता आएगी और उस आत्मा के जीवन में सुख शांति भी भर जाएगी। तो आप सोचिए, एक भोग से आपके जीवन की भोगनाएं भी नष्ट हो गई और आपके घर से जो आत्मा शरीर छोड़कर गई है उसके जीवन की भी भोगनाएं नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये छोटी सी विधि आपको जरूर अपनानी है जब भी आप श्राद्ध का भोग बनाते हैं। आपने अगर श्राद्ध का भोग कर भी लिया है लेकिन आपने ये विधि यूज नहीं की है, तो आप अब भी ये विधि अपना सकते हैं। तो थोड़ा सा कुछ भी चीजें बना करके आप भगवान को स्वीकार कराएं और फिर भगवान को आप कहें कि आप बड़े प्यार से उस आत्मा को स्वीकार कराएं ताकि वो आत्मा तृप्त हो जाए। क्योंकि जब हम भगवान के हाथों से भोग स्वीकार करें ताकि वो आत्मा अंदर से एक वाइब्रेशन क्रिएट करे, जो भी उसके जीवन में दुख दर्द हैं भले वो किसी ने भी दिए हैं, लेकिन जब भगवान उसे भोग स्वीकार कराए वो अपनी सारी चिंताएं, वो अपने सारे दुख, अपने सारे जीवन के कष्ट भूलकर और अपने जीवन में एक सुख में जीवन व्यतीत करे, शांति में जीवन व्यतीत करे। इसीलिए कोशिश यही करें कि हमें भोग बनाने से लेकर के भोग के वाइब्रेशन तक पूरा ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी नकारात्मक वाइब्रेशन ना हो, क्योंकि जितना आपके भोग में सकारात्मक वाइब्रेशन होंगे उतना उस भोग को पहले स्वयं भगवान स्वीकार करेगा, उसके बाद वो आत्मा भी स्वीकार करेगी। इसीलिए कोशिश करें कि हमें भोग बनाते समय, श्राद्ध का भोग बनाते समय थोड़ी सी शुद्धता रखनी है और वो शुद्धता ही भोग को श्रेष्ठ बनाएगी और उस आत्मा के जीवन को भी श्रेष्ठ बना देगी। ओम शांति।